बसों को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा की मांग पर सियासत जारी है। यूपी सरकार को प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से जवाब दिया गया है। प्रियंका के निजी सचिव ने पत्र से जवाब दिया है। तो बसों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह मांग की थी कि वो 1000 बसें चलाना चाहती हैं, अनुमति मांगी थी और अनुमति मिल भी गई। अब इस बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव ने पत्र से जवाब दिया है और इतनी जल्दी बसों को लखनऊ भेजना समय की बर्बादी है, ये उनका कहना है। इतनी जल्दी बसों को भेजना समय की बर्बादी। बसों की जानकारी लखनऊ के डीएम को देनी थी और इतनी जल्दी भेजना समय की बर्बादी। अब यहां पर यह सवाल उठेगा कि एक तरफ तो कहा जा रहा कि बॉर्डर पर खड़ी हैं, तैयार हैं बसें, 1000 बसें तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप उनके ड्राइवर्स के और जो भी उसमें होंगे उनके नाम नंबर दीजिए, तुरंत इसकी इजाजत दी जाएगी। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, जो पत्र अब दिया गया है निजी सचिव के द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा के, इस पत्र में क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को लेकर हम कहें तो जो है वो बसों की सियासत जारी है। पहले प्रियंका गांधी की तरफ से पत्र लिखा गया कि 1000 बसें रेडी हैं, फिर सरकार से अनुमति दी जाती है और ये कहा जाता है कि आप बसों की लिस्ट भेजिए। शाम के वक्त प्रियंका गांधी के निजी सचिव की तरफ से उन बसों की एक लिस्ट भेजी जाती है और उसमें कुछ बस के जो ड्राइवर हैं उनकी डिटेल दी जाती है और ये कहा जाता है कि बसें हम आज से चला पाएंगे। फिर देर रात एसीएस होम की तरफ से एक और पत्र भेजा जाता है प्रियंका गांधी के निजी सचिव को और ये कहा जाता है कि आप जो है सारी डिटेल आज सुबह तक लखनऊ के जिलाधिकारी को मुहैया करा दें, बसें यहाँ भिजवा दें। इस पर एक और पत्र जो है वो निजी सचिव की तरफ से कांग्रेस की तरफ से भेजा जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि इतनी जल्दी हम बसें लखनऊ नहीं भेज सकते और ये अमानवीय है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें तो जो लेटर कंट्रोवर्सी है वो लगातार जारी है, यानी पत्र भेजा जा रहा है, फिर उसका रिप्लाई जा रहा है। और अनुभव, क्या ये भी है इसके पीछे का मतलब? पहले तो कहा गया था कि बसें बिल्कुल तैयार हैं, तो वो तैयारी नहीं थी, कहने के लिए कह दिया गया, लेकिन अब जब कहा कि ले आइए बसों को तो तैयारी नहीं है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल ही प्रदेश अध्यक्ष को बसों की एक लिस्ट सौंपनी थी शाम 5 बजे लोक भवन में, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे और बाद में वो ईमेल के जरिए जरूर भेजी गई है एसीएस होम के पास। लेकिन उसमें भी बसों के नंबर तो कह रहे हैं कि हैं, बसों के नंबर हमने दे दिए हैं, लेकिन ड्राइवर कौन होगा, उसका क्या नंबर है, उसका क्या ड्राइविंग लाइसेंस है, इन सारी चीजों की डिटेलिंग नहीं है और इसीलिए कांग्रेस ने और वक्त मांगा था। पर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि बसें हमें जल्दी चलानी है क्योंकि प्रवासी श्रमिक फंसे हुए हैं और देर में अगर बसें चलाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये कहा गया है कि आप आज सुबह तक वो लिस्ट मुहैया करा दें, वो बसों के नंबर, ड्राइवर के नंबर मुहैया करा दें और बसें लखनऊ भिजवा दें। अच्छा अनुभव, एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कितना वक्त मांगा है, कब तक वो डिटेल मुहैया करवा देंगे? देखिए, सरकार की तरफ से जो पत्र भेजा गया था उसमें साफ तौर पर ये था कि 10 बजे, आज सुबह 10 बजे तक वो डिटेल पहुंचा दें, बसों को यहाँ लखनऊ भिजवा दें। अब कांग्रेस कह रही है कि ये बहुत कम समय है और लखनऊ भिजवाना अमानवीय है। हम बसों को लखनऊ भिजवाएंगे तो उसमें बहुत वक्त लगेगा। हमारी बसें बॉर्डर पर जहाँ जहाँ है वहाँ से लोगों को लाएगी। अब ये देखना होगा कि सरकार इसमें क्या निर्णय आगे लेती है। ठीक है अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पत्र भेजा गया है जिसमें यह कहा गया है कि लखनऊ अभी नहीं भिजवा सकते हैं, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। जो बॉर्डर पर गाड़ियां खड़ी है उनके जरिए हम श्रमिकों को ले आते हैं, लेकिन सरकार ने पहले डिटेल्स मांगी है कि बसों के नंबर दीजिए, ड्राइवर्स कौन है, उनकी जानकारी दीजिए। तो वो जानकारी आज 10 बजे तक देनी है कांग्रेस को, लेकिन एक पत्र इस बीच में जारी कर दिया गया और ये कहा गया है कि हमें थोड़ा और वक्त चाहिए और ये अमानवीय है लखनऊ में इस तरह से बसों को बुलाना।